अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम सिर्फ इस्लामिक न्यू ईयर का पहला महीना ही नहीं बल्कि अल्लाह के सबसे मुक़द्दस महीनों में से एक है। एक ऐसा महीना जिसमें की गई नेकियां और भी ज़्यादा अहमियत रखती है। एक ऐसा महीना जो हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग मुहर्रम की असल अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुहर्रम की हिस्ट्री, इसकी इम्पोर्टेंस, अशूरा की फजीलत और वो सबक जो हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और ये उन 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ने ख़ास हुर्मत अता फरमाई है। मुहर्रम का मतलब होता है हरम, यानी ऐसा महीना जिसमें लड़ाई झगड़े और गुनाहों से बचने पर और भी ज़्यादा जोर दिया गया है। इस्लाम से पहले भी अरब लोग इस महीने की इज्जत करते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ने इस महीने की हुर्मत को और मजबूती के साथ कायम रखा। मुहर्रम हमें ये याद दिलाता है कि हर नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका है। अब बात करते हैं मुहर्रम की हिस्ट्री की। इस्लामिक कैलेंडर की बुनियाद हिजरत पर रखी गई थी। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मुस्लिमों ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर, माल और आराम को छोड़ दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में हिजरी कैलेंडर को रस्मी तौर पर शुरू किया गया और मुहर्रम को उसका पहला महीना करार दिया गया। सबसे बड़ी अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। ये लक़ाब किसी और महीने को हासिल नहीं हुआ। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। कुरान की तिलावत, दुआ, ज़िक्र और सदका करने की कोशिश करनी चाहिए। मुहर्रम हमें अल्लाह के करीब आने का एक खूबसूरत मौका देता है। अब बात करते हैं अशूरा की। मुहर्रम की 10 तारीख को अशूरा कहा जाता है। इस दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि लोग इस दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं और इस दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी। अशूरा का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है, इसलिए हर मुसलमान को इस दिन की फ़जीलत को समझना चाहिए। मुहर्रम हमें बहुत से अहम सबक देता है। सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारना और हर हाल में सच्चाई का साथ देना। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होती है। आखिर में अल्लाह पर दुआ है कि वो इस मुबारक महीने को हमारे लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।